ठाकुर जी की महती कृपा से हम आप सब लोग 84 कोस व्रजमंडल धाम के इस पावन क्षेत्र में श्री जटेरी धाम में श्री कुंज बिहारी लाल जी के राधा कुंज बिहारी लाल जी के पावन सन्निधि में चारों तरफ तलहटी है, मध्य में ये पावन जटेरी स्थान हमारे सब संत वृंदों के परम आशीर्वाद से एवं हमारे पूज्य महाराज जी जिनकी कृपा से हम आप सब लोग जटेरी धाम में श्री राधा कुंज बिहारी लाल जी की सन्निधि में बैठे हैं। सब संतों की कृपा, ब्रजवासियों की कृपा, किशोरी जी की कृपा से मधुरतम निकुंज विलास रस महोत्सव का यह आनंद आज अपने षष्ठम दिवस में प्रवेश कर रहा है। यह हमारा परम सौभाग्य है। ठाकुर जी की मधुरतम लीला, ठाकुर जी के मधुरतम वैष्णवों का इतना समूह, ठाकुर जी के अधर का मधुर प्रसाद, कभी कोई राग रागनियां छिड़ रही हैं, कभी कोई कीर्तन हो रहा है, कभी कोई नृत्य चल रहा है, और कुछ नहीं तो हम जो श्वास यहां ले रहे हैं उसमें व्रज के कण जा ही रहे हैं भीतर, व्रज रज के कण। शायद वृंदावन में भी इतनी रज अब अनुभूति में नहीं आती, श्री गोवर्धन नंदगांव बरसाने में भी इतनी रज पवित्र रूप से दर्शन और मस्तिष्क से लगाने को नहीं मिलती, परंतु यहां चारों ओर से हम रज में ही घिरे हैं। 24 घंटे ठाकुर जी के चरण की रज तन पर, मस्तक पर, श्वास श्वास में प्रवेश कर रही है। यह परम आनंद यहां प्राप्त हो रहा है। महाराज जी की बड़ी कृपा है। आज कई संतजन पधारे हैं, सबको बारंबार वंदन करते हैं, सबको बारंबार प्रणाम करते हैं। अभी श्री हरिओम यादव जी, माननीय जी विधायक फिरोजाबाद शिकोहाबाद से पधारे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। महाराज जी कुछ कह रहे हैं। और हमारे निम्मार्क रत्न पूज्य श्री पलसाना वाले महाराज जी पधारे हैं, पूज्य जड़खोर धाम से भी महाराज जी ने पधारे हैं, और श्री बद्री विशाल धाम से महंत श्री शिवराम दास जी महाराज पधारे हैं। और यदि बड़े संतों का दास नाम न ले सके तो सभी के श्री चरणों में दास की साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार। बड़ी कृपा, सब संत जन कृपा करके यहाँ पधार रहे हैं। ऐसा लगे कि जैसे रास बिहारी ठाकुर जी रास कर रहे हैं और रास के मध्य में दूर दूर से सब गोपीन को टेर दे करके बुला रहे हैं। सब संतन के रूप में सब गोपी ही पधार रहे हैं और आकर के यहाँ जटेरी धाम के मधुरतम रास को दर्शन अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। खूब सुख मिल रहा है। सबको बारंबार प्रणाम करते हैं। जय श्री कृष्ण। नेक जोर तो बोल लो, जोर पड़ रहा हो बहुत ज्यादा। हम बे हमारे ब्रजवासी ने जब लड़वे की आवे तब तो जन कहां ते स्वर आ जाए कले में। ठाकुर जी की जय जयकार बोलवे में ऐसो जोर पड़े महाराज। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। कुंज बिहारी, श्री हरिदास, कुंज बिहारी, श्री हरिदास, कुंज बिहारी, श्री हरिदास। जय हो। बड़े आनंद की बात है। निकुंज रस विलास महोत्सव चल रहा है। हम लोग कल वेणु गीत के कुछ भावों का स्मरण कर रहे थे, श्रवण कर रहे थे, और उन्हीं का श्रवण करते हुए फिर कल हमने गिरिराज पूजन किया। पर आज फिर से वेणु गीत के जो श्लोक शेष रह गए उन पर थोड़ी चर्चा करेंगे। कल ऐसा संयोग बैठो कि कल कथा में भी वेणु गीत, और कल रात को रास बिहारी ठाकुर जी भी वेणु चोरी लीला, वंशी चोरी लीला ही यहां कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये बात और स्पष्ट हो गई चित्त में कि श्री राधा कुंज बिहारी लाल जी को
वेणु गीत का ही भाव विस्तार से सुनना है, इसीलिए बार बार वेणु के भावन को ही प्रस्तुत कर रहे हैं। वेणु गीत तो कल रात्रि मैंने और दो भाव लिखे कि वंशी ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रिय है, तो वहां वंशी में ऐसो कौन सो लक्षण है, ऐसे कौन से गुण हैं जिसके कारण ठाकुर जी को वो इतनी प्रिय है। सब लोग ध्यान से सुनो। तो कल उसके 4 लक्षण बताए थे, 2 लक्षण और रात्रि में आए हैं ध्यान में। अच्छा, इन लक्षणों में विशेषता क्या है? ये वे लक्षण हैं जो लक्षण मानव यदि अपने जीवन में लावे तो ठाकुर जी के अधर का अधिकारी बन सके, ठाकुर जी के सामीप्य का अधिकारी बन सके। हम सबको उद्देश्य है कि हम सब ठाकुर जी की प्राप्ति करना चाहें, पर ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए उनके अनुकूल बनना बहुत जरूरी है। व्रज में जन्म लेने से आप ठाकुर जी के अनुकूल हो तो जाते हैं, व्रज में हम सबको जन्म भयो, हम ठाकुर जी के ही हैं, पर फिर भी एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनियो, सब लोग यहां को देखो। कई बार हम लोगन के मन में ये भाव आ जाए कि भाई व्रज में जन्म है गयो, अब तो हमें कछु करवे की आवश्यकता ना है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप एक बात और सुनो, यही ब्रज में कंस भी जन्म हो, यही ब्रज में राक्षस भी आए हैं कई। वह यमुना जल को 24 घंटा अपने रोम रोम में पिरोवे वारो वो कालियानाग भी है। भैया ये कट क्यों रही है आवाज इतनी वंशी की? या तो हमारे वाले स्पीकर बंद कर दो मंच के। तो क्या बता रहा था मैं कि हाँ, तो कई बार हम लोगों को ये अभिमान है जाए कि हम भैया ब्रज में जन्मे हैं, कैसे ना इतराऊं मैं। कहा मिलो है? बरसाना मिला। खूब बढ़िया इतराओ, बरसानो मिलो है, खूब बढ़िया इतराओ। आपको वृंदावन मिला है, नंदगाम मिलो है, गोवर्धन मिलो है, डीग मिलो है, जटेरी मिलो है, पर इतरावे को अधिकार तब है जब आप ठाकुर जी के गुणन से युक्त हो, ठाकुर जी के प्रिय गुणन से युक्त हो। नहीं तो ये अहम गोपियों के चित्त में भी आया था रास विहार करते समय, तो ठाकुर जी उनको छोड़ करके भी चले गए। हम व्रज में जन्मे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। बाहर के जन्मे लोगन को थोड़ी कठिनाई है सके ठाकुर जी के योग्य बनने में। अरे हम ब्रजवासीन को इतनी कठिनाई को सामना ना करना पड़ेगा, हम तो बहुत जल्दी ठाकुर जी के रह सकें, पर हम प्रयास ना करें या अभिमान में प्रयास ना करें कि हम ब्रज के, हम तो ठाकुर जी के ही हैं, जन्मते ही ठाकुर जी के हैं भैया हम ठाकुर जी के। लेकिन कभी अपने गुण दोषन पे स्वयं चिंतन करो। ठाकुर जी बड़े कृपालु हैं, ब्रजवासीन में दोष ना देखें, लेकिन हमको स्वयं देखने चाहिए कि हम में कहा दोष है। कहीं वो ठाकुर जी की सेवा में कष्टदायी तो नहीं, कहीं वो ठाकुर जी की सेवा में ठाकुर जी को कष्ट तो नहीं दे रहे हैं। इसलिए वेणु वंशी के लक्षण क्या हैं? वंशी का सबसे पहला लक्षण कल मैंने बताया कि वो दोष युक्त होते हुए भी ठाकुर जी के सामने दोष छुपाती नहीं, अपने समस्त छिद्रों को प्रकट कर देती। दूसरा लक्षण कल हमने सुना था सहनशीलता, बहुत सहकर के वंशी बनती है। आज बहुत सुंदर प्रसंग है वेणु गीत में, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। तीसरा वेणु का लक्षण क्या है? पूर्ण अधीन। वंशी पूर्ण अधीन रहती है, स्वर उसके पास है, योग्यताएं उसके पास हैं, आकर्षण करने की योग्यता उसके पास है, लेकिन सारी योग्यताएं होते हुए भी ठाकुर जी के अधीन रहती है। आप चाहोगी तो बजूंगी, नहीं तो नहीं। ये सारे लक्षण हम सब ला सकते हैं अपने चित्त में। चौथा, कल इन पे विस्तार से चर्चा हुई इसलिए केवल मैं नाम बोल रहा हूं। चौथा वेणु का लक्षण क्या है? बिचौलिया। वंशी बजती है, सबको प्रिय लगती है, लेकिन वंशी से ना, वंशी बजाने वाले से प्रेम होता है। वंशी बिचौलिया है,
सबको खींचती तो है, पर खींच करके अपने पास नहीं, अपने स्वर को साधने वाले ठाकुर जी की ओर ले जाती है, बिचौलिया है। तो ये 4 लक्षण हम लोगों ने कल सुने थे। अब विषय मैंने ऐसा उठा लियो है कि बहुत एकाग्र चित्त और शांति की आवश्यकता है, पर राधा कुंज बिहारी तो सुन ही रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। 2 लक्षण और जो कल चित्त में आए कि वंशी में और 2 कौन से लक्षण है? पहला नहीं, 5वां लक्षण, 4 तो कल हमने सुने। 5वां लक्षण है संग्रह नहीं करती। आपने राग देश बजाया, राग मालकोश बजाया, ये तो जो वंशी बजाना जानते हैं उनके लिए बात है। आपने चाहे जो राग बजाया, सब उसके अंदर आते हैं पर ठहरते नहीं, संग्रह नहीं करती। ठाकुर जी को प्राप्त करने वाला व्यक्ति संग्रही नहीं होना चाहिए। बहुत इकट्ठा करने वाला व्यक्ति भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। जिसके अंदर बांटवे की ज्यादा क्षमता है, दैवे को ज्यादा मन जाको रे हमेशा, वो ठाकुर जी का अधिकारी बनता है। हम लोगों के अंदर संग्रह वृत्ति बहुत है। कोई ने कछु दे दियो तो वह संभाल के रखेंगे, अपने प्रयोग में लेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, ये मानवीय स्वभाव होता है। पर मानवीय स्वभाव और भक्त स्वभाव में अंतर भी तो है। भक्त स्वभाव कैसा है? वो विक्रय करता है, वो बांटता है, वो लुटाता है। संतों में और हम गृहस्थियों में अंतर क्या है? हम गृहस्थी सब संग्रह करते हैं, संत सब बांट देते हैं, जो आयो सो दे दें। आपने कोई बढ़िया वस्तु दी, आपके बाद कोई आयो तो वागू दे देंगे। आप कई बार क्रोध भी कर सकते हो, महाराज जी हम बड़ी दूर से आपके लिए लाए थे, आपने उसको दे दी। अरे भाई, भगवत प्राप्त का ये स्वभाव है कि वो अपने पास ज्यादा रखेगा नहीं, और जो अपने पास ज्यादा रखे वो भक्त नहीं, वो तो बांटे। और या कोई एक भाव ऐसो है, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाये। इतनी छोटो हृदय हमारो, वहां में प्रिया लाल जी विराजमान है, और कोई के लिए स्थान है नहीं वहां पे, इसलिए सब बांट दें। अरे कहां तक कहें, भाई छोड़िया बंधु छोड़िया, छोड़िया जग सोई। मीराबाई कह रही हैं, भाई छोड़िया बंधु छोड़िया, छोड़िया जग सोई। साधुअन संग बैठ बैठ, साधुअन संग बैठ बैठ, साधुअन संग बैठ बैठ, लोक लाज खोई रे। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। कहने वाली बात है बंधुओं, ठाकुर जी जीवन में आएंगे ना, तो आप रहोगे परिवार में, आप रहोगे माताजी पिताजी पत्नी पति बच्चन सबन के बीच में रहोगे, पर पता नहीं क्यों सबके बीच रहते हुए भी एक सन्यास जैसी स्थिति रहती है। कोई बहुत आसक्ति नहीं है उन सब के प्रति, और ये हो जाती है। इसलिए मैं तो आजकल युवा बहुत आते हैं कथाओं में, तो उनको समझाता हूं कि भाई ये मार्ग अच्छा तो बहुत लग रहा है, लेकिन सब छूट जाएगा, ध्यान रखियो या बात को। परिवार वाले शिकायत करते रहेंगे, हम ते बात ना करे, हमारे पास बैठे ना आए, हम ते मिले ना आए, हम ते बोले ना आए, हम ते कुछ सुख दुख की कहे ना आए। मित्र कहेंगे भैया जब ते गयो है वृंदावन ते बदल सो गयो, ये होगा ही, संग्रह नहीं कर पाओगे। न संसार का, न समाज का, न परिवार का, न वस्तु का, न सामग्री का, सबका संग्रह चला जाएगा। और वंशी का वो स्वरूप है, वंशी संग्रहित नहीं रहती, एक संग्रह नहीं करती। सब लोग इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो, कथा सुनो। अच्छा आप कहोगे राग रागनिया, वंशी में कछु भी डालो, वंशी के छिद्र में कुछ भी डाल दो, दूसरी तरफ से निकल जाएगा, नहीं रह सकता उसके पास। इसलिए ठाकुर जी के अधर पर है, संग्रह नहीं करती है। और वंशी का एक लक्षण और है, छठवां लक्षण। ये 2 लक्षण और आए, मैं तो कल तक कुछ ना कुछ ढूंढता ही रहूंगा, लेकिन
ये सारे लक्षण वो हैं जो मानवों के अंदर आ सकते हैं। लक्षण निकालने को तो 100 लक्षण आप ढूंढ लोगे। वाह, आज देखो मंच पर क्या बढ़िया शोभा बनी है, कबूतर बैठे, अभी अभी खरगोश भी आएगा। वाह, कितना आनंद है। ये सुख जटेरी में ही है, और तो कहीं ऐसा बन ना सके। और कहीं कथा होगी महाराज जी तो देखा देखी अगर यजमान नकल भी करना चाहेंगे तो ना कर पाएंगे, क्योंकि वो जो कबूतर लामेंगे, वो जो खरगोश लामेंगे, वो राधा कुंज बिहारी के थोड़ी होंगे। वो कहीं से खरीद के ले आमेंगे तो उन उपद्रवी व्यास मंच पे कहो तो सब कर आ जाएं, बदबू छोड़ेंगे। पर ये देखो राधा कुंज बिहारी के दो सब रे सामने बैठ गए। बोले क्यों? श्रोता हैं, श्रोतान को सामने बैठना चाहिए, तो वहां जाके बैठ गए। जब मैं आयो का तब यहीं खेल रहे। अभी खरगोश भी आए हैं। वाह, मानो ऐसा कि जैसे यहां हमारे भारतवर्ष के अलग अलग स्थानों से सब संत जन पधारे, कोई महापुरुष स्वयं नहीं आ पाए तो अपने प्रतिनिधि भेजें। बोले जटेरी में कथा चल रही है, हम नहीं जा पा रहे, तुम चले जाओ हमारी तरफ से। तो श्री राधा कुंज बिहारी लाल जी मन में सोच रहे हैं, बोले मैं जाऊंगा तो हबड़ तबड़ हो जाएगी, तो अपने प्रतिनिधि भेज दिए खरगोश और कबूतर। जाओ कथा सुन के आओ। और आश्चर्य की बात है, देखो मैया ने कैसा आनंद आयो। टीवी में जब ते दिख गए कबूतर, है देख भूरो भूरो सो है। देखो चर्चा का विषय बन गया। अब ठीक है मैया सुनन दो, खुद सुन, देखो सीखो कबूतर कैसे एक बिल्कुल शांत बैठ के कथा सुनना है। आप भी ऐसे ही सुनो। तो वंशी का 5वां लक्षण क्या है? वो संग्रह नहीं करते अपने पास। सब लोग ध्यान से सुनो, इधर देखो। फिर रात्रि में भाव आया 6वां भाव, और मैं 10 पूरे करके जाऊंगा कल तक। 7, 8, 9, 10 4 और गुण ढूंढ ही लूंगा वंशी के। और वंशी के वह गुण जिनसे ठाकुर जी के अधर की अधिकारिणी बनी और हम भी उसका पालन कर सकें। वंशी का 6वां गुण लगा कि वंशी अभय प्रदान करती है। वंशी से कोई भयभीत नहीं हो सकता। वंशी से कोई भयभीत नहीं होता, सबको अभय देती है। इसलिए भी ठाकुर जी के अधर की अधिकारिणी बन गई, क्योंकि उससे कोई डरता नहीं है, सबको अभय प्रदान किया। जबकि वंशी का वंश भय देने वाला है। बांस, बांस के लट्ठा बनते हैं, बांस के डंडा बने, वो सबको भय देते हैं। चाहे पशु हो, पक्षी हो, चाहे वो मानव हो, सबको भयभीत करने वाला होता है बांस। लेकिन वही बांस जब बंसी बन जाता है तो बंसी बनने की प्रक्रिया ही बांस की ये कहती है कि मैं अब सबको अभय करता हूं, मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है। और वही सबको भयभीत करने वाला बांस जब बंसी बन जाता है तो ठाकुर जी के अधर पर बैठ जाता है, ठाकुर जी के अधर का अधिकारी बन जाता है। आज मानव चाहे तो अपना रूप ऐसा बना सकता है कि उससे कोई भी डरे, सब भागें। मैं अपने धन के बल पर, ज्ञान के बल पर, अपने शरीर के बल पर किसी को भी ताड़ सकता हूं, लताड़ सकता हूं, उसको कष्ट दे सकता हूं। लेकिन मैंने सबका स्वरूप ऐसा बना लिया, चाहे मेरा ज्ञान हो, बुद्धि हो, भाव हो, सब प्रेम में हो गया। ठाकुर जी अधर पर धारण करते हैं। योग्य है, पर योग्य होते हुए भी सब क्रियाओं को अभय युक्त कर देता है। तो वंशी का ये 6वां लक्षण क्या पता चला कि वंशी की जो जाति है बांस, वो सबको भयभीत करता है, डंडा बनके, लठ बनके। लेकिन वंशी जब वही लट्ठा, वही डंडा जब वंशी बन जाता है तो अभय कर देता है। अब मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग निर्भीक हो जाओ। एक बहुत सुंदर पद है, ये भी आयो कल रात में पड़वे में, बहुत सुंदर भाव है। राग बदलो भैया, कोई बढ़िया सुनो।
कौन सा लियो है? रागेश्वरी। कोई बहुत सुंदर राग है। मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे। एते पर ये बांस बंसुरिया, एते पर बांस बंसुरिया, एते पर ये बांस बंसुरिया, एते पर बांस बंसुरिया, नंद नंदन को भावे, नंद नंदन को भावे, हो नंद नंदन को भावे, नंद नंदन को गाओ। मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे। भैया हमें कोई नचावे, नाच नचावे को मतलब पता है? नाच नचावे को मतलब कहा रे, हम किसी के अधीन हो गए, वो जो कहता है वो हम करते हैं, वो जहां बोलता है वहां हम बैठ जाते हैं, वो जैसा कहता है वो हम करते हैं, किसी के गुलाम बन गए, किसी की चाकरी करने को कहते हैं नाच नाचना। जैसे हम शिष्यगण अपने गुरुजी के कहे पे चलते हैं तो है गुरुजी के बोले पे नाच नाचे, कोई अपनी पत्नी के कहे पे चलता है, पत्नी को गुलाम है वही के कहे पे चले, अरे मैया को छोड़ा है जैसे या कि मैया के वही करे। गोपियां सब क्या कह रही हैं? बोले भैया या वंशीय मान गए हम। बोले क्यों? बोले ये हरि को नाच नचावे, वो हरि जो तीनों लोकन को नचावे वो या वंशी के कारण नाचे नाचे डोले। और हमें नचाने वाला, हम पर अधिकार जमाने वाला हमको प्रिय नहीं लगता, लेकिन गोपियां कहती हैं एते पर ये बांस बांसुरिया नंद नंदन को भावे। ये बंसी इतनो नचावे लाला को, फिर भी या इतनी प्रिय क्यों है? हरि को नाच नचावे, वंशी हरि को नाच नचावे। कैसे नाच नचावे? ठाड़े रहत अधीन ताक हुए, ठाड़े रहत अधीन ताक हुए। चलते फिरते ठाकुर जी वंशी नहीं बजाते, चलते फिरते सब काम करें ठाकुर जी, लेकिन जब वंशी बजाने को समय आवे तो ठाकुर जी स्थिर रह जाएं, एक जगह खड़े रह जाएं, फिर बजावें। ये नाच नहीं है तो क्या? पूरी गोपीन से चलते फिरते मिलेंगे, राधा रानी से चलते फिरते बात करेंगे, यशोदा मैया, नंद बाबा सबसे चलते फिरते उछलते कूदते बात करें, पर जब ये बंशी बजावे को समय आवे तो एकांत ढूंढे, वहां ठाड़े है करके तब बंशी बजावे, स्थिर रह जाएं। ठाड़े रहते अधीनता के हुए, ठाड़े रहते सकुच न बोलत बात, सकुच न बोलत बात। हाँ वह निधरक आज्ञा करवावे, वह निधरक आज्ञा करवावे, ने कहूँ नहीं लजात, हरि
गोपियां कह रही हैं कैसी बड़भागी है ये मुरली। बोले क्यों? ठाड़े रहत अधीन ताके हुए, उसके होकर के ठाकुर जी सदा अधीन ठाड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं। सब लोग ध्यान से सुनो। और सकुच न बोलत बातें, सकुच न बोलत बातें, ऐसे अधीन रहते हैं ठाकुर जी की जितनी देर वंशी बजाते हैं उतनी देर बोलते नहीं है। ये बात तो स्पष्ट है कि वंशी वादन करने वाला बोलता थोड़ी है। ठाकुर जी बोलते नहीं है, अधीन होकर के श्रवण करते हैं, वादन करते हैं। और हम पर रिस कर कर अवलोकत, हम पर रिस कर कर अवलोकत, नासा फूट फरकावे, नासा फूट फरकावे, सूरदास जब जब रीझत है, सूरदास जब रीझत है, तब तब शीश डुलावे, तब तब शीश डुलावे। गोपियां कह रही हैं हम जब सामने आ जावें, नंद नंदन हमको तो रिस भर के देखे। रिस मतलब ब्रजवासी समझ जाएं भैया, गुस्सा करके देखें या फिर चिढ़ के देखें, या चिढ़ के गुस्सा करके भी नहीं तो नाक फुला के हमारी ओर देखे। गोपियां कह रही हैं हम जैसे सामने आ जाएं तो हमको तो ऐसे देखे। हम पर रिस कर कर अवलोकत, नासा फूट फुलावे, अपनी नाक फुलाए ले हमें देख के। तो जैसे हम आए गए, जैसे हम लोग कई बार करते हैं ना, बिल्ली रास्ता काट गई भैया मेरो काम अशुभ होएगा। ऐसे ठाकुर जी गोप ग्वालन के संग डोलते डोलते जैसी कोई गोपी सामने आ जाए, सोई ठाकुर जी बिना कछु बोले सिर पे हाथ धरे, ग्वाल वाल के लाला कहा भयो, अरे मेरो काम रुक गयो। बोले काय को जे आएगी मेरे सामने, याकू देख लियो मेरो काम बनेगा ही नहीं। गोपियां कह रही हैं हम पर रिस कर कर अवलोकत, नासा फूट फुलावे, और या वंशी ते कैसो प्रेम, सूरदास जब जब रीझत है, वंशी बजाते बजाते जब जब ठाकुर जी को आनंद आ जाए तो कहा करें, तब तब शीश डुलावे, तब तब अपनो सिर घुमावे। आहा बजाए के आनंद आ गयो, कितनो सुंदर स्वर निकलो, कितनो करुण स्वर निकलो है। मुरली हरि को नाच नचावे, ये वंशी ठाकुर जी को नृत्य कराए रही है। ऐसे सुंदर भाव गोपियों के हैं। तो हमने 6 भाव ढूंढे कि वंशी में ऐसे कौन कौन से गुण हैं जो मानव अपने अंदर लिया है तो ठाकुर जी के अधर का अधिकारी बन जाए। अधर का अधिकारी मतलब ठाकुर जी के सामिप्य का अधिकारी बन जाए। एक बात आपको बताते हैं, बहुत स्पष्ट रूप से सुनिएगा। ठाकुर जी सब श्रृंगार बढ़ाते हैं पर वंशी को कभी नहीं छोड़ते। मुकुट का भी एक निश्चित समय इतनी देर रहेगो, बाजूबंद, कड़ूला, पैर की पाजेब, कमर की कौंधनी, सबको एक समय है। वास से ज्यादा ये ना टिके ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी उतार दें, लेकिन वंशी 24 घंटा ठाकुर जी के पास रहे। कितनी प्रिय है, श्रृंगार में सबसे प्रिय वंशी है ठाकुर जी को। गोपियां वही बात कहते हुए अब आगे वेणु गीत में क्या कह रही हैं, ध्यान से सुनो। आहा, कि गोप्य किमाचरदयं कुशलस्म वेणु, दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां, भुंक्ते स्वयं यद विशिष्ट रसम हृदिन्यो, यस्यत्युचोचु मुमुचुस्तरवो यथार्याः, कि वृंदावनम सखि भुवो वितनोति कीर्ति, यद देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी,
कि गोविंद वेणुमनुमत मयूर नृत्यम प्रेक्षादृशान वपरतान्य समस्त सत्वम। सावधानी से सुनो भैया। गोपियां कह रही हैं, अरे देखो तो वन में गए हुए श्याम सुंदर के वेणु रव को सुनकर के वृक्षों से पानी निकल रहा है, वृक्ष जल का संचय कर रहे हैं। शीतकाल में जब कोहरा पड़ता है तो वृक्ष के पत्तों पर पानी जम जाता है, ओस जम जाती है सुबह सुबह, और सुबह सुबह कोई जाकर के वृक्ष को नहीं खिलाए दे तो ऊपर से पानी गिरते हैं। शीतकाल में हम सबको समझ आता है कि भाई ओस के कारण, कोहरा के कारण ये पानी जमा भयो है। लेकिन सामान्य ग्रीष्म ऋतु में भी वही पेड़ वैसे ही पानी छोड़ने लगते हैं, वैसे जल का संचार उनके पत्रों से प्रकट होने लगता है। कब? जब ठाकुर जी वंशी का नाद करते हैं। गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं, बहुत अंतरंग वार्ता है ना, ध्यान से सुनो। गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं, अरे भैया ये वृक्षन से जल प्रवाह क्यों हेरो है। और ये याद रखिएगा, ठाकुर जी किलोमीटरों दूर वन में हैं, ये गोपियां घर में बैठ के वंशी रव सुनकर के अपने मन की स्थिति से चर्चा कर रही हैं। वेणु गीत में ठाकुर जी की वेणु की ध्वनि आ रही है और उन गोपियों के मन से भाव प्रकट करा रही है। एक गोपी बोली, मोह तो ऐसा लगे ये वृक्षों के हर्षाश्रु हैं। हर्षाश्रु कौन से हैं? बोले हर्ष में आने वाले अश्रु। कई बार घर में कोई मंगल कार्य होता है तो उसकी बात सुनकर के आप रोने लगते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। किसी का ब्याह हुआ हो तो आंसू आते हैं, बच्चा फर्स्ट डिवीजन पास हो जाए या घर में कुछ अच्छी क्रिया होती है तो हर्ष के अश्रु प्रकट होते हैं। बोले हर्षाश्रु क्यों हो रहे हैं? तब वृक्षों ने आपस में ये बात कही, बोले भैया या वंशी को देखकर के हमारे नेत्र सजल या मारे है रहे कि हम जड़ हैं, हमारा स्वरूप चैतन्य नहीं है, हम जड़ हैं। परंतु भैया हमारे कुल खानदान से प्रगटीय वंशी कितनी सौभाग्यशाली है, जड़ होते हुए भी ठाकुर जी के अधर से लग करके कितने चैतन्यों का कल्याण कर रही है। इसलिए पेड़ों के भाव से अश्रु प्रकट हो रहे हैं, हर्षाश्रु प्रकट हो रहे हैं, हर्षाश्रु प्रकट हो रहे हैं। भाव समझो। वृक्ष आपस में कह रहे हैं कि हम तो जड़ हैं, हमारा स्वभाव तो एक जगह स्थिर रहनो है, हम कभी कोई को सुख देवे वाले नहीं है, बस एक जगह खड़े रहें, कोई आई करके अगर हमारे नीचे बैठ के छाया ले ले तो ठीक है। लेकिन आज वंशी को देख करके हमें अपने संपूर्ण वृक्ष वंश पर गौरव है रहे है कि याने ठाकुर जी के अधर से लग करके कितने चैतन्य को कल्याण कर दियो, कितने चैतन्य इन पर कल्याण की भावना परोसी है। इसलिए वृक्षों के हर्षाश्रु प्रकट हो रहे हैं। तब दूसरी गोपी बोली, अरे तू अपने मन से बात बनाए रही है, ये प्रसन्न है कि ना रो रहे? तो बोले ये दुखाश्रु हैं, ये वृक्षों के दुखाश्रु हैं। के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना श्री राधा कुंज बिहारी लाल की, करताल बजा के गाओ।
तुमको पुकारे, दर्श दिखा दो मेरे प्राणों के प्यारे। ओ लाला तेरी वंशी बजे धीरे धीरे, लाला तेरी वंशी बजे धीरे धीरे। हाँ श्याम तेरी वंशी बजे धीरे धीरे। श्याम तेरी वंशी बजे धीरे धीरे। कथाओं में आधुनिक भजन काफी आ गए हैं, लेकिन ये पुरानी पुरानी धरोहर है जो हम बचपन में सुनते, पुरानी कथाओं में कभी पूज्य पिताजी आदि वक्तागण उस समय गाते थे। इत में ललिता उत में विशाखा, इत में ललिता उत में विशाखा, इत में ललिता उत में विशाखा। ये आनंदाश्रु हैं। तब सब गोपियां बोली, बोले आनंदाश्रु क्यों हैं? बचाते हैं, पर या वंशी ने तो हमारो कुल पवित्र कर दियो। जो हाड़मांश के भीतर विराजमान दिव्य अनादि अनादि काल से कितने जन्मन से भटक रही वो दिव्य चेतना है, ये वाकु बचा रही है। आज ये वृक्ष आनंदाश्रु से रो रहे हैं। बंधुओं, गोपियों की ये या दोहने बहनने मथनो पलेप प्रेंखे खनार भरुतितो क्षणमार जनादो। अपने घर की क्रियाएं करती करती गोपियां इतनी बड़ी बड़ी बात कर रही हैं, जिन बातों को सुनने के लिए ब्रह्मादि देवता भी प्रकट हो रहे हैं और कान लगा करके सुन रहे हैं। गोबर थापवे वारी, चौका बर्तन करवे वारी, गैया चरावे वारी, गोपीन के वेदों की वाणी तो सुनो, ये कैसी बात कर रही हैं। और रही बात, ये गोपियां वहां गई नहीं है, केवल अपने घर में बैठ करके श्रवण कर रही हैं और वेणु की ध्वनि सुनकर के संपूर्ण योजना बना रही। तब गोपियां आगे चर्चा करती हैं कि वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तन, यद्देवकी सुत पदाम्बुजलब्धलक्ष्मी, गोविंद वेणुमनुमत मयूर नृत्यं, प्रेक्षादृशान्वपरतानयसस्तसत्वम्। वेणु गीत इतना अच्छा है, हमने शुरू तो कर दिया जटेरी धाम में, पर अभी मुझे एक बार और कहीं ना कहीं इसको करना पड़ेगा, तभी मेरे चित्त को शांति मिलेगी, क्योंकि अभी मैं अच्छे से कर नहीं पा रहा हूं। बीच में माताएं उड़ जाती हैं, भाई लोग उड़ जाते हैं, तो थोड़ा रस कहते कहते कहीं कहीं छूट जाता है। बहुत सुंदर भाव है गोपियों के। गोपियां कह रही हैं, एक गोपी बोली, अरे तुम सबरीवा कन्हैया के मुक्ते लगी भाई वंशी को देख रही हो, नेक नजर घुमाए के वृंदावन को तो देखो, आज वृंदावन कितनो सुंदर लग रहा है। आहा, वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम। गोपियां कह रही हैं, अरे हम गोपी काय को बन के आए गई, हम यहां वृंदावन की कोई रजकण बन के आ जाते। अरे देख तो सखी, जब जब श्याम सुंदर या वृंदावन में रमण करें, जा कुंज लता, जा सघन कुंज में प्रवेश करें। बंधुओं, ये कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज सघन कुंज, ये केवल व्रज में ही दर्शन मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते। क्यों? हमारे जटेरी धाम में आप लोगों को एक बात बताऊं, जटेरी में ऐसी कई कई लताएं हैं इन वृक्षों, इन पहाड़ियों पर, जो व्रज की पहचान कराने वाली लताएं थी, और वो अब ब्रजमंडल में नहीं है। ब्रजमंडल में, वृंदावन में, गोकुल में, बरसाना, नंदगाम में वो उन लताओं का दर्शन ही नहीं होता। वो लताएं आज भी जटेरी के पर्वतों पर बची हुई हैं। वैसे ये ताली बजाने वाली बात नहीं है, आपने तो इसलिए बताई, चलो हमारे जटेरी में वो लताएं हैं, पर ये दुर्भाग्य की बात है कि जो व्रज की पहचान कराने वाली लताएं थी वो व्रज में है ही नहीं। वो लताएं यहां सुरक्षित हैं। कई सारे वृक्ष ऐसे हैं जो व्रज की निधि हैं, जो व्रज में ही प्रकट होते हैं। जिन वृक्षों की कुंज में ठाकुर जी रमण करते हैं वो व्रज में नहीं है,
कुछ बचे हुए हमारे तटीय स्थान में हैं, कुछ बचे हुए हमारी राधा बावड़ी आदि, कुछ बिहार वन। अच्छा, ये सारे स्थानों को भी बचाया हुआ हमारे श्री हरिदास परंपरा के सब महात्माओं ने है। वहां ये जैसे जटेरी धाम है, ऐसे ही आप कोसी की तरफ जाएंगे, छाता से आगे शेरगढ़ के पास विहार वन है। कोई को अवसर मिले तो काउदना ऑटो रिक्शा टैक्सी करके विहार वन और जाना, और वहां बिहार वन में जाके दर्शन करके आई हूं। कई लताएं ऐसी हैं जो केवल वहां हैं, वो भी वृंदावन में अब दिखती नहीं है। जिन लताओं के नीचे श्री जी को बैठना प्रिय लगता है, ठाकुर जी को विराजना प्रिय लगता है, साहित्यों में जिनका वर्णन दिया गया, वो बचे ही नहीं वृंदावन में, वो यहां जटेरी में हैं। उससे ये बात प्रमाणित कर सकते हैं कि यहां ठाकुर जी आते होंगे। मैं तो चाहूं कि अभी भीड़ भाड़ खूब है गई, 2 दिना को और मेला है, सब चले जाएंगे, ऐसो ही रहे ये स्थान, यहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ हुए ही नहीं, यहाँ ठाकुर जी को रमण चले। वही पहुंचे जो रसिक हैं, वही पहुंचे जिनका चित्त पूर्ण रूपेण ठाकुर जी के भाव में डूबा है, नहीं तो यहाँ की लताएं भी चली जाएंगी, ये लताएं बचे। एक गोपी कह रही है, अरे कृष्ण के व्रजरज में प्रवेश करने से, और कोई बात आ गया भैया लाओ। प्रणाम, कुछ कहना भी है? अच्छा। जय राधे 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 गोविंद राधे, 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 श्री राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, वृंदावनम सखि भुवो वितनोति कीर्तिम, यद्देवकी सुध पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी। गोपियां कह रही हैं, अरे गोपियों, तुम आज वृंदावन को तो देखो, ये वृंदावन कितना सुंदर लग रहे हो है। क्यों? एक गोपी प्रश्न करती है, दूसरी उत्तर देती है, और सब गोपियों के नेत्र बंद हैं, सब वंशी की धुनी सुनकर के सारी व्यवस्था को देख रहे हैं। एक गोपी बोली, ये वृंदावन इतना सुंदर क्यों लग रहा है? ये वृंदावन पहले इतना सुंदर तो ना लगता, आजकल इतना सुंदर क्यों लग रहा है? तब एक गोपी बोले जिस प्रकार व्यक्ति सामान्य सुंदर होता है, लेकिन विशेष आभूषण धारण करते ही उसकी सुंदरता में शोभा बढ़ जाती है, ठीक वैसे ही ये वृंदावन सखी है हमारी, और या वृंदावन सखी को जब से नीलमणि कृष्ण धारण करके बैठे हैं, तब से या वृंदावन सखी की शोभा बढ़ गई है। अरे कोई व्यक्ति स्वर्ण का आभूषण पहनता है, केवल सोना ही सोना पहनता है, इतना सुंदर नहीं लगता, लेकिन उसके स्वर्ण के आभूषण में अगर बीच में कोई श्वेत रत्न हो या नील रत्न हो या हरा रत्न हो, तो उसकी शोभा बढ़ जाती है। अरे ये ब्रजमंडल तो पहले से ही सुंदर है, यहाँ यमुना जी हैं, यहाँ गिरिराज जी हैं, यहाँ सुंदर रज हैं, यहाँ सुंदर वृक्षवल्लरी हैं, पर जब से देवकी नंदन यशोदा नंदन नीलमणि या नग के रूप में या वृंदावन की शोभा में आए हैं, तब तो या वृंदावन की शोभा कितनी सुंदर बन गई है। तीसरी गोपी कहती है, अरे गोपी तू देखना ही रही है, ये कृष्ण भी वृंदावन को सजावे में और या की शोभा बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। बोले क्यों? मैंने सुनी है कि ये वैकुंठ में पादुका पहन के रहे, मैंने सुनी है कि ये
हंस पर, ये गरुड़ पर, ये विमान पर बैठ करके रहें, लेकिन या वृंदावन में तो देख, इनने पादुका भी नहीं पहनी, बिना पादुका के अपने चरणन से भ्रमण कर रहे हैं। अरे ये वृंदावन सुंदर यामारे लग रहे हो है, क्योंकि श्री कृष्ण के निरावृत चरणों के स्पर्श से वृंदावन के रोंगटे खड़े है रहे हैं, वृंदावन आनंदित है रो है, वृंदावन मचल रहे हो है, सुंदर है रो है। एक बात, मैं ब्रज की रज में चप्पल ना पहनूं समझ में आता है, आप लोग पादुका ना पहनो। हमारे पूज्य श्री जी महाराज, अभी पलसाना वाले महाराज जी बैठे हैं यहाँ पे, सिद्धि पूरे वृंदावन में इस बात की कि श्री जी महाराज जब भी आते वृंदावन अपनी पादुका उतार देते और चप्पल पहन करके वृंदावन में नहीं रहते। क्यों? बोले जा धाम पे, जा भूमि पे हमारे नंद नंदन ने पादुका नहीं पहनी, वहां हम कैसे पहने। लेकिन नंद नंदन क्यों नहीं पहनते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? दो कारण। पहलो कारण, ठाकुर जी को अपने चरण स्पर्शीय, ठाकुर जी को अपनी चरण स्पर्शीय रज सबको प्रदान करनी है। ठाकुर जी बोले मैं तो चलो जाऊंगा कुछ दिना की लीला करके, मेरे बाद या ब्रज में आवे वाले लोग ऐसे बावले है करके रहेंगे, तो उनके लिए मैं काय रूप में रहूं, तो रज में इतनो रहूं, इतनो अपनो स्पर्श या रज को प्रदान कर दूं कि रज मेरो ही रूप है जाए, ताकि याकू शीश सो लगा के, याकू हृदय सो लगा के, याकू अपने सर्वांगीण अंग सो लगा करके व्यक्ति को मेरे भक्ति को अनुभव होए। पहली बात। दूसरी बात, पादुका हर जगह नहीं उतारी जाती, पादुका वहां उतारी जाती है जहां पर सम्मान की पराकाष्ठा पार हो, वहां पादुका उतारी जाती है। वृंदावन में ठाकुर जी पादुका नहीं पहनते, क्योंकि श्री वृंदावन का सम्मान ठाकुर जी करते हैं। किरा से लेकर के और यमुना तट तक का वृंदावन मत लिया कीजिए आप, ये 84 कोस व्रजमंडल कहते हम इसको, व्रज हैं कहते हम इसको, जो कुछ भी है ये पूरा संपूर्ण समग्र वृंदावन ही है। और ठाकुर जी ऐसा नहीं कि वृंदावन में नहीं पहनते, जटेरी में पहने होंगे या कामवन में पहने होंगे, डीग में, कहीं नहीं पहनते, पादुका व्रज में पहनते ही नहीं है। और निरावृत चरणों से जब ठाकुर जी व्रजमंडल की रज में अपने चरण रखते हैं, तो गोपियां कहती हैं राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। जैसे कभी ठंडी व्यार अगर हमारी त्वचा का स्पर्श करे तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कोई अत्यंत सुखद स्पर्श यदि हमारा स्पर्श करे तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी के निरावृत कोमल चरण जब श्री वृंदावन का स्पर्श करते हैं तो वृंदावन सुख से फूल जाता है और गोपियों को सुंदर दिखने लगता है। ये कुंज निकुंज जैसे जैसे श्याम सुंदर चलते हैं, तहां तहां की कुंजें झुकती चली जाती हैं, कभी अपना पत्र, कभी अपना पुष्प, कभी अपना फल ठाकुर जी के सामने प्रेषित करती हैं। हमारे व्रजमंडल में ज्यादा ऊंचे पेड़ नहीं दिखाई देंगे, ज्यादा चौड़े पेड़ नहीं दिखाएंगे। जैसे ठाकुर जी त्रिभंग लली हैं, ऐसी व्रजमंडल की लताएं भी त्रिभंग लली हैं, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी सी हैं। क्यों? ठाकुर जी चल करके आए किसी वृक्ष के नीचे, ठाकुर जी को मन है कि मैं लेट जाऊं, तो वो वृक्ष तुरंत अपनी जड़ता को छोड़ के चैतन्य होकर के बिस्तर बना देता है कि श्याम सुंदर लेट जाएं। ठाकुर जी को मन है जाए यहाँ पे बैठ के नेक देर पाम चलाऊंगो, नेक देर ऐसे जैसे ऊपर लटक करके पाम चलाते हैं, सो वो वृक्ष ऐसे ऐसे आड़ बना लेता है, ठाकुर जी उस पर चढ़ जाते हैं, अपने पैर लटकाते हैं। ठाकुर जी को मन है जाए मैं हाथ अंते लटकूंगो, सो वो पेड़ ऐसी मुद्रा बना ले कि ठाकुर जी वापस चढ़ जाएं और चढ़ करके थोड़ी देर ये रूप 5000 साल पहले वृंदावन की लताओं का था नहीं, कुछ वर्ष पहले तक भी वृंदावन की लताएं ऐसी ही थी। हम लोगों के लिए तो वो जड़ हैं, पर ठाकुर जी की सेवा के लिए आज भी लताएं रूप धारण कर लेती हैं। महाराज जी कल गिरिराज जी पूजन है रो, मुझसे वैसे कोई ने मना करिए कि आप ज्यादा अपने लाल जी की अनुभव लीलाओं को बताया नहीं करो, छुपाया करो, पर मैं रह ना पाऊं कि आप लोगों को विश्वास यदि प्रगाढ़ होवे को मेरे बतावे से तो मैं बताऊंगा। तो कल जब वहां आप और मैं नीचे सरोवर पे बैठे, ठाकुर जी ऊपर लतान में जब बैठे, तो
मन में भाव आ रहा हो कहीं से सूर्य की किरण ठाकुर जी के बिल्कुल गाल पे पड़ रही, नेक सी बिल्कुल यहीं आ रही जोड़ते। मैंने कि भले ही शीतकाल है लेकिन लाला को नेक चुभ तो रही होगी गाल पे। कोई या तो सिंहासन ने इधर इधर कर दें या पेड़ की कोई एक डाल ऐसी आगे आ जाए जैसे ठाकुर जी पे पड़े नहीं। बस इतना विचार ही कियो और थोड़ा बस इधर उधर चंवर वंवर रख के जैसी देखी, अपने आप ही एक लता ने ऐसी छांव बनाई कि वो सूर्य की सवरी किरण वह लता के ऊपर आ रही, ठाकुर जी पर नहीं पड़ी। अपने आप ये भई कर लीला। आज भी वृंदावन के जितने भी वृक्ष हैं वो आज भी चैतन्य हो जाते हैं यदि ठाकुर जी की लीला उनके सघन स्थान पर हो तो। हाँ, हम आप ले क्या भैया, ये वृंदावन की कुंज है, ये वृंदावन की लता है। श्री हरदास कुंज भी श्री व्यास जी महाराज जो कह रहे हैं वह बात एकदम अकाट्य प्रमाणित है। इसका प्रमाण हमारे प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान श्री स्वामी राधाचरण नाथ जी महाराज, आपके काल में व्यास जी महाराज श्री टटिया स्थान के निकट में ही एक स्थान और था जिसका नाम वर्तमान समय में मोहिनी वाटिका है। कुछ काल पूर्व वह स्थान श्री रंग जी मंदिर के अधीन था तथा वहाँ पर एक श्याम तमाल की लता बड़ी ही अद्भुत, उसके दर्शन दास ने भी किए हैं। अभी कुछ वर्ष पूर्व ही वह लता सूखी है। उसको उस भूमि को बेच दिया गया। तब वहाँ पर उस लता को काटने वाले कुछ मजदूर आ गए और जैसे ही उन्होंने उस पर आरी चलाना प्रारंभ किया, उस लता जी में से रक्त की धार निकली और सब संतों ने अपनी आंखों से इसको दृश्य को देखा और संपूर्ण लता में ऊपर तक नेत्र कमल ही नेत्र कमल निकल आए। तब श्री गुरुदेव भगवान श्री सरोवर विहारी में अपनी निज लीला में समाधिस्थ भाव में भजन कर रहे थे। तभी दो सखियां, एक नीली साड़ी में और एक लाल साड़ी में महाराज जी के निकट पहुंची। महाराज जी स्तब्ध रह गए कि द्वार तो नीचे से बंद हैं पर ये माता बहन कहाँ से आई। तब वे दोनों सखियां बोली कि गुरुदेव आपके राज्य में भी हमारी रक्षा नहीं होगी तो कहाँ होगी। महाराज जी बोले आप कौन हो। तब बोली कि हम प्रियालाल की सखी हैं। तब महाराज जी बोले आप कहाँ विराजो। तब उन्होंने कहा हम वहीं लता पर विराजते हैं। तब श्री गुरु जी महाराज ने संतों को भेजकर उस लता के मजदूरों को उनकी मजदूरी देकर उनको विदा किया तथा उनके मालिकों से बात करके उस संपूर्ण स्थान को ही खरीदा उन लताओं के लिए। तो आचार्य चरण कहते हैं कि वृंदावन की द्रुम अरु बेली और प्रिया लाल की सखी सहेली, ये सब प्रिया प्रीतम की सखियां हैं। रे मन वृंदा विपिन निहार। आचार्य चरणों ने श्री वृंदावन की शोभा को निहारने का आदेश दिया है, छूने का नहीं। इनको कष्ट न दें, इनके दर्शन करें, इन पर दूध फूल चढ़ाएं, इनकी कृपा का अनुभव करें। और दूसरा भाव आशा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम या दुस्त्यजम स्वजन मार्य पथम च हित्वा भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुति भैरव मृग्याम। श्री ठाकुर जी से जब पूछा गया कि महाराज आपका सबसे प्रिय पात्र कौन है, तब भगवान बोले नमे तथा प्रियतम आत्मयोनिर न शंकर न च संकर्षणो न शरीर नैवात्मा च यथा भवान। कोई कहता है मुझे बलदाऊ जी प्यारे हैं, कोई कहता है लक्ष्मी जी प्यारी हैं। ठाकुर जी कहते हैं न मुझे बलदाऊ जी प्यारे हैं, न लक्ष्मी जी प्यारी हैं, न शंकर भगवान प्यारे हैं और यहाँ तक कि अपनी आत्मा भी प्यारी नहीं है। तो फिर आपको प्रभु प्यारा कौन है। तो वही भगवान अपने सबसे प्रिय भक्त उद्धव जी से कहते हैं उद्धव मुझे तो सबसे प्यारे मेरे भक्त लगते हैं तुम हो। और वही भक्त उद्धव जी भगवान से क्या विनती करते हैं कि हे प्रभु मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तो वृंदावन की कोई छोटी से छोटी लता बना दो जिससे कि आपके प्रेमी संत, आपके भक्त, आपकी गोपी ग्वाल बाल जब उस मार्ग से निकल कर जाएं उनके चरणों की रज उड़े और मेरे मस्तक पे लगे और मेरा जीवन धन्य हो जाए। जय बिहारी जी की।
बहुत सुंदर महाराज जी। तो वृंदावन के जितने हैं, जय हो। अच्छा, विराज जाओ, विराज जाओ, जय हो। तो हम आप सबको एक बात समझनी पड़ेगी कि भैया जैसे नाम जप आवश्यक है, जैसे चंदन लगानो आवश्यक है, जैसे कंठी पहननो आवश्यक है, वैसे ही ब्रज उपासकन को रज और लतान के प्रति निष्ठा श्रद्धा भी बहुत आवश्यक है। नहीं तो ठाकुर जी की कृपा में कहीं ना कहीं ये सब संकेत गोपियां कर रही हैं। वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम यद्देव की सुत पदाम्बुजलब्ध लक्ष्मी। लताएं अपने आप रूप बना लेती हैं। जब श्री हितरवंश महाप्रभु श्री राधा वल्लभ लाल जी को चित्तावल से मदन टेर लेकर के आए, ऊंची ठौर, सब लोग इसको देखो, यहां देखो, यहां देखो, ध्यान से सुनो। मदन टेर ऊंची ठौर, जहां पर श्री राधा वल्लभ लाल जी मंदिर से पहले विराजमान, कितने दिनों तक वहीं विराजमान रहे। तो कहते हैं जैसे ही श्री राधा वल्लभ लाल जी को वहां विराजमान किया, सारी लता गुल्म पत्रों ने रात रात में ही ऐसी सघन कुंज बना करके गर्भगृह बनाया ताकि वर्षा हो तो राधा वल्लभ लाल जी पर छींटे नहीं पड़े, धूप पड़े तो श्री राधा वल्लभ लाल जी को उष्णता नहीं हो, रात्रि में शीतलता होती। तो द्वार भी नहीं थे, तो अपने आप ही लताएं ही आकर के अपनी बेलों से द्वार बना लेती, श्री राधा वल्लभ लाल जी की शयन हो जाती। ये सारी लता ही अपने आप अपने रूपों को ऐसा परिवर्तित करती थी कि उसमें श्री ठाकुर जी बड़े प्रेम से विराजते। इसलिए वृंदावन अति सुंदर लग रहा है, अति प्यारा लग रहा है। वृंदावन की शोभा निरखत, हरे राम व्यास जी गा रहे हैं। वृंदावन की शोभा निरखत मेरे नैन से रात, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो। ये इसी पद की प्रेरणा से वृंदावन रसामृत लिखा गया। श्री हरिराम व्यास जी महाराज क्या कह रहे हैं, जो गोपियों को यहां अनुभव हो रहा है, ठाकुर जी ग्वाल बालों के संग चल रहे हैं और वृंदावन फूले नहीं समा रहा है। ज्यों ज्यों चरण पड़ते हैं श्री श्याम सुंदर के, वृक्ष वल्लरियां इतनी सुंदर होती जा रही हैं, पुष्प प्रकट हो रहे हैं, फल प्रकट हो रहे हैं, सारी वृक्ष वल्लरियों ने वृंदावन की शोभा को अद्भुत कर दिया है। गोपियां अपने घर में बैठे बैठे समग्र वृंदावन की बलैया ले रही हैं। कितना सुंदर है वृंदावन। वृंदावन की शोभा निरखत, वृंदावन की शोभा निरखत, वृंदावन की शोभा निरखत, वृंदावन की शोभा निरखत हे मेरे नैन से रात, वृंदावन 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 प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। और फिर यही भावना से हमने सप्तनिधीन के भाव प्रकट किए। या वृंदावन में श्री ठाकुर जी सीधे खड़े नहीं होते हैं, या वृंदावन में ठाकुर जी पौड़ते नहीं हैं, या वृंदावन में सदा त्रिभंग लली श्याम सुंदर तिरछे खड़े हो में। व्यक्ति सीधा कहां खड़ा होता है, या फिर बिल्कुल सीधा और बहुत मर्यादित कहां रहता है, जहां ज्यादा प्रेम नहीं होता वहां थोड़ी मर्यादा रखता है व्यक्ति। लेकिन जहां अतिशय प्रेम आ जाता है वहां सबरी मर्यादाएं छोड़ देता है, सारी मर्यादाएं छोड़ करके बैठता है। अब कोई बालक स्कूल जावे तो सीधो खड़ो रहेगो, सीधो बैठेगो, सीधो चलेगो। लेकिन वही बालक अपने मित्र के यहाँ जावे, उछल तो भयो तो चलेगो, बैठेगो भी तो पामन ने ऊपर कर लेगो, खावेगो भी तो लेट के खावेगो। क्यों? मित्र की यहाँ मर्यादा नहीं, प्रेम है। ठाकुर जी द्वारिका में बिल्कुल सीधे खड़े हैं, बद्रीनाथ में तो तपस्या कर रहे हैं, जगन्नाथपुरी में सीधे ठाड़े हैं,
लेकिन श्रीधाम वृंदावन में श्री ठाकुर जी त्रिभंग लली श्याम सुंदर, मुख भी टेढ़ो, कमर भी टेढ़ी, शीश भी टेढ़ो, सब टेढ़ो करके खड़े हैं। क्यों? यहाँ मर्यादित नहीं है, यहाँ प्रेमी श्री कृष्ण है, इसलिए त्रिभंग लली श्याम सुंदर टेढ़े मेढ़े है करके बिल्कुल प्रेम में भर करके छक करके खड़े हैं। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, कुंज निकुंज पुंज सुख बरसत, हर सत सबको गात, कुंज निकुंज पुंज सुख बरसत, हर्षत सबको गात, वृंदावन की शोभा देखत, वृंदावन की शोभा देखत, वृंदावन की शोभा निरखत, वृंदावन की शोभा देखत, मेरे नैन सिरात, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन की शोभा निरखत, वृंदावन की शोभा देखत, मेरे नैन सिरात, वृंदावन मेरो वृंदावन। जाओ भैया सब रे। वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम, यद्देव की सुध पदाम्बुजलब्ध लक्ष्मी। सुनो 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 सब रे, बैठो बैठो, एक बात सुनो, बहुत जरूरी बात करनी है मोए आप सबंते, जल्दी बैठो जल्दी बैठो। ऐसे ही बैठ जाएं तो मान जाओ भैया। कोई ने मोते एक बात कही, और वो बात ऐसी कही कि भैया ठाकुर ने सोने की नगरी दे दी गुजरात वाले इनको, अपनो सबरो ज्ञान दे दियो हरियाणा कुरुक्षेत्र वाले इनको, हम ब्रजवासी इनको तो केवल भांग घोट के पीवो सिखाए गए ठाकुर जी। बाकी सब कुछ तो सबन को बांट गए। अरे नहीं 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 नहीं, यहां देखो वेणु गीत में गोपियां क्या कह रही हैं, कितनी ऊंची बात कर रही हैं। ब्रज को जो ठाकुर जी ने दियो वो तो कोई को दियो ही नहीं है। क्या? यद्देव की सुध पदाम्बुजलब्ध लक्ष्मी, साक्षात परांबा जगदम्बा लक्ष्मी, जिसके पीछे आज 8 अरब 9 अरब जितनी जनसंख्या पूरे विश्व की है, 99% नहीं 99.9% लोग लक्ष्मी के पीछे ही भाग रहे हैं आज। पर वो लक्ष्मी भी जिनके चरणों का स्पर्श नहीं कर पाती, सदा चरणों में बैठी रहती हैं कि हे नारायण आप मुझे कृपा करके आज्ञा दें, मैं आपके चरण दबाऊं। लक्ष्मी जी चरणों में बैठी भले ही रहती हैं, पर दबाने की आज्ञा ठाकुर जी देते नहीं हैं। हमारे पूज्य पिताजी कथा में सुनाते हैं, लक्ष्मी जी चरण दबाने बैठी तो ठाकुर जी बोले बहुत तेज दबा रही हो, थोड़ा धीरे दबाओ। तो लक्ष्मी जी ने चरण थोड़े धीमे किए, बोले और तेज लग रहा है, थोड़ा और धीरे दबाओ। तो और धीमे कर लिए, बोले और तेज लग रहा है, थोड़ा और धीरे करो। तो लक्ष्मी जी ने चरणों से अपने हाथ ऊपर करके छाया से जैसे चरण दबाने लगी, ठाकुर जी बोले हाँ अब ठीक है, छाया से दबाओ। इतने कोमल हैं ठाकुर जी के चरण। तो आज गोपियां क्या कह रही हैं, अरे वृंदावन तूने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो तुमको ये प्राप्त है गए, जो लक्ष्मी को प्राप्त नहीं है, जो जिनके पीछे सब दौड़ते हैं, ऐसी लक्ष्मी को भी जो चरण प्राप्त नहीं है, वो बिना पादुका के बिल्कुल निरावृत, बिना मोजे बिना पादुका के निरावृत चरणों का स्पर्श हमारी व्रजमंडल की रज को प्राप्त हुआ है, या व्रज के संपूर्ण कोने इनको प्राप्त भयो है। आहा,
यद्देवकी सुत पदाम्बुजलब्ध लक्ष्मी। श्री हरिराम व्यास जी का एक पद मैं गाता हूं ना कथा में। जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया, जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया, आतुर वन में व्यास पुकारे, आतुर वन में व्यास पुकारे। है को रसिक सुनैया, सुनैया वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। ये वृंदावन साचो धन है। क्यों कहते हैं? वैसे तो कमला और श्री किशोरी जी में कोई भेद अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे ब्रजवासी कहते हैं कि लक्ष्मी सीधे किशोरी जी की बलैया नहीं ले पाती हैं, तो किशोरी जी जब उठ करके चली जाती हैं तो उनके चरण जहां रज में अंकित हो जाते हैं, उस रज की बलैया लेती हैं लक्ष्मी जी। आहा, जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया। चरण कितने प्यारे होंगे। धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण, धन धन। अच्छा सुनो, आप कहोगे महाराज जी द्वारिका में भी कभी ना कभी ठाकुर जी बिना पादुका के घूमे होंगे। हाँ ठीक है, मान लो घूमे होंगे। चरण रज द्वारिका को भी मिली है। ठाकुर जी कभी कभी कुरुक्षेत्र में भी हो सकता है युद्ध की भूमि पर ठाकुर जी की चरण पादुका उतर गई हो, तो थोड़ी बहुत रज कुरुक्षेत्र की रणभूमि को भी मिल गई होगी। पर द्वारिका कुरुक्षेत्र को ठाकुर जी की चरण रज मिल गई होगी, प्रिया जी की चरण रज तो फिर भी नहीं मिली। या वृंदावन की रज को तो श्री श्यामा श्याम की चरण रज प्राप्त हुई है। या हमारी ये वृंदावन अति सौभाग्यशाली है। आज घर में बैठी बैठी गोपियां ठाकुर जी की नहीं वृंदावन की बलैया ले रही हैं। अरे वृंदावन तू कितनो भाग्यशाली है, तेरे ऊपर श्याम सुंदर निरावृत नंगे पांव विचरण करें। नंगे, अरे तो पे बैठ जाएं, तो पे लौट जाएं, तेरे संग कितनो आनंद करें। अरे वृंदावन, हम गोपी क्यों बन के आई? हम वृंदावनी बन के आती या कि रज की कण बन के आए जाती? सुभग शीतल अति कोमल, सुभग शीतल अति कोमल, कमल के सेवरण, धन धन। अच्छा एक बात आपने देखी, मंदिर के सामने रज पे नंगे पांव चलो। ये जो पथ बनो भयो है जहां हमारी कुटिया है, मेरो तो मन ही ना करे, मैं जात ना तो जटेरी आयो, ना पादुका पहनी, ना खड़ाऊ पहनी। ऐसी कोमल रज है, जब हमें चलवे में इतनो सुख होवे। सोचो आज फिर भी निष्ठुर है, जब कमल कली से हमारी किशोरी जी चलती होंगी तो उनके चरण पड़ते ही रज जान मुझ करके और ज्यादा नरम है जाती होगी कि श्यामा जी आ रही हैं, श्री प्रिया जी आ रही हैं, ठाकुर जी आ रहे हैं, और कोमल है जाओ। कितना सुंदर लगे। कैसे चरण हैं किशोरी जी के। सुभग शीतल अति कोमल, सुभग शीतल अति कोमल, कमल के सेवरण, धन धन कमल के सेवरण। एक कहीं वाणी में मैंने पढ़ो कि जब हमारी किशोरी जी चलें तो चेंटा चेंटी भाग, हम जब चलें तो चेंटा भागे। अरे कहीं मुंह पे पाम नहीं धर दे, मर जाऊंगा मैं। लेकिन हमारी किशोरी जी जब चलें चेंटा चेंटी भागे ना। बोले क्यों? इतने कोमल चरण हैं कि चरण पड़वे के बाद वो जीवित ही रहे, वहां के प्राण ना निकले। ऐसे कोमल रुई कैसे, कमल कैसे वर्ण। धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण,
कल रात्रि महाराज जी के संग सरोवर पर बैठ के खूब बात भई। महाराज जी कह रहे इतने कोम कि हम पुष्प भी ना रख सकें, वो भी चुभे को प्रिया जी को। एक चर्चा है, एक बार अष्टदल कमल के सुंदर आसन पर प्रिया जी पौड़ी हैं, श्री ललिता विशाखा जी सुंदर चमर डुरा रही हैं। इतने में श्याम सुंदर आए गए और श्याम सुंदर आए करके बोले, अरे ललते, ललिता जी बोले धीरे बोलो, हल्ला मत करो, प्रिया जी सोई हैं। हाँ मैं वही तो कह रहा हूं, प्रिया जी सोई हैं, न मैं चरण दबाए लूं इनके, ये जग के तो मुकुट चरण सेवा करन ना दें, अभी गहरी नींद में सो रही हैं, मैं धीमे धीमे चरण दबाए जाऊंगा इनके। ललिता जी बोली चरण दबाओगे? तुम्हें पता हो कितने कोमल हैं हमारी प्रिया जी के चरण। तो ठाकुर जी बोले तो मेरे हाथ कौन से निष्ठुर हैं, मैं हूं बहुत कोमल हूं। तुम्हारी प्रिया जी के चरण कमल हैं तो मेरे हाथ भी तो कमल हैं। करकंज लोचन कंज मुख करकंज पद कंजारुण, मेरे हाथ भी कमल हैं। ललिता जी बोली एक दृश्य देखोगे? बोले दिखाओ। तो श्री ललिता जी किशोरी जी के चरणन के पास ले गई ठाकुर जी को, ध्यान से सुनियो, और बोली अब देखो, हृदय सो लगाए तो। बाहर वाले कई बार बुरा मान जाएंगे, महाराज जी हमको तो कुछ समझते ही नहीं आप ब्रजवासियों के आगे। भैया ब्रजवासी कौन? जो ब्रज में जन्म ले वो ब्रजवासी, और दूसरा ब्रजवासी कौन? जो भले ही ब्रज में ना जन्म लेवे लेकिन 24 घंटा मन में, तन में, बुद्धि में, स्मृति में ब्रज ही डोलता रहे, वो ब्रजवासी है। जाके 24 घंटा चिंतन में केवल ब्रज ही है, वो भी ब्रजवासी है। ऐसे इनके लिए महाप्रभु जगन्नाथ ठाड़े। जगन्नाथ चकानैन, जगन्नाथ चकानैन, नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ मैंने महाराज जी को शायद ज्यादा पता होगी तो आज पूछ के कल सुनाए दूंगा। ऐसी मैंने अपने स्वामी जी की वाणी जी में भी कहीं पढ़ो है कि स्वामी जी के कोई सेवक जन शायद जगन्नाथपुरी गए तो महाप्रभु जगन्नाथ जी अपने ब्रह्म वेदी पे झूमन लगे और अपने पुजारी से कह दी, बोले जल्दी व्यवस्था करो। बोले क्यों? बोले हमारे ब्रजमंडल के कछु ब्रजवासी स्वामी जी ने भेजे हैं और वो जगन्नाथपुरी दर्शन करवे के काजे आ रहे हैं, उनके भोजन की, सोवे की सबरी व्यवस्था करो। महाप्रभु जगन्नाथ जी जब आज भी कोई ब्रज से जगन्नाथपुरी जाता है तो महाप्रभु जगन्नाथ जी झूम उठते हैं, मेरो ब्रजवासी आए रहो। कोई गाओ भाव से, सबरे ब्रजवासी गाओ भैया, ऊंचे स्वर में गई हो। हे जगन्नाथ चकानैन, जगन्नाथ चकानैन, नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो ओ मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। हाँ मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो जगन्नाथ चकानैन, जगन्नाथ चकानैन, नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो यद्देवकी सुध पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी। वृंदावन की शोभा देख करके सब गोपियां बड़ी आनंदित हो रही हैं।
गोपियों का ये वेणु गीत चल रहा है, अपने भाव से चलेगा। कल भी इसी विषय को लेकर के आगे की चर्चा करेंगे। आज के मंगल भाव को यहाँ विराम देंगे और पूज्य महाराज जी मंच पर विराज रहे हैं। आगे की जो जानकारी हो आप लोग श्रवण कीजिए और आरती करके फिर यहाँ से सब प्रस्थान करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री स्वामी जी की कृपा से, समस्त आचार्य चरणों की कृपा से श्रीमद् भागवत रस चर्चा एवं निकुंज विलास रस महोत्सव पूज्य श्री इंद्रेश जी के द्वारा अद्भुत रस बरसाया जा रहा है। इसमें आज एक आ गया ठाकुर जी की कृपा से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल शर्मा जी ने श्री ठाकुर जी के मंदिर प्रांगण में स्थित दोनों सरोवरों के लिए, उनके जीर्णोद्धार के लिए 8.5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। अतः माननीय मुख्यमंत्री जी एवं हमारे क्षेत्र के विधायक एवं गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह जी बेड़म के लिए हम सभी संतों की तरफ से हृदय से बहुत बहुत साधुवाद एवं पूर्ण आशीर्वाद देते हैं कि वह इसी प्रकार संतों की सेवा करते रहें और सनातन धर्म की रक्षा करते रहें तथा सदा राजस्थान में इसी कमल खिलता रहे। हमारे श्री जल शक्ति मंत्री सुरेश रावत जी एवं पीएचडी मंत्री कन्हैया लाल जी, आप दोनों का भी पूर्ण सहयोग है इस सरोवर के निर्माण में। तथा आज श्री व्यास जी को एक शुभ सूचना और हम देना चाहते हैं कि ठाकुर श्री राधा कुंज बिहारी लाल जी का मंदिर जब आज से वर्ष पूर्व जब दास के करकम द्वारा ठाकुर जी ने यह सेवा प्रदान करी, तब दास ने अपने से कहा कि ये ठाकुर जी बड़े मन चले हैं, तीसरा स्थान तो बदल चुके, अब कहीं ये फिर तो आगे नहीं फुदक जाएंगे। ठाकुर जी अब वर्तमान जिस मंदिर में विराजमान हैं वह तृतीय मंदिर है। प्रथम नीचे था, फिर प्राचीन मंदिर और अब वर्तमान मंदिर। तब हमने कहा कि नहीं, अब तो ऐसा नहीं होगा, ठाकुर जी सदा विराजेंगे। लेकिन ठाकुर जी करुणा वरुणालय हैं, उनकी लीला किसी को पता नहीं चलती है। आज इस जटेरी धाम और यहाँ के भक्तों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वर्तमान मंदिर भी छोटा पड़ गया है। अतः श्री व्यास जी के सानिध्य में और सभी परम पूज्य संतों के सानिध्य में ठाकुर जी की कृपा से आज हम इस चीज की घोषणा हैं कि ठाकुर जी का श्री राधा कुंज बिहारी लाल का भव्य एवं दिव्य श्री राम मंदिर की तर्ज पर नव मंदिर का निर्माण कराया जाएगा, जिस नव मंदिर के निर्माण की आधारशिला जिसे कहते हैं वह होती है नींव। तथा उस नींव की सेवा के लिए हमारे परम प्रिय एवं हमारे बहुत ही प्रेमी हमारे बयाना से नैमी शर्मा जी, जिनको हम चाहेंगे आप मंच पर आएं, एवं भगवान दास जी शर्मा जी जो माननीय मुख्यमंत्री जी के मामा जी हैं, आप दोनों मंच पर पधारें। और अब श्री नैमी शर्मा जी ने व्यास जी ठाकुर जी के मंदिर की जितनी भी नींव में पत्थर लगेगा, चाहे वो 5 करोड़ हो, चाहे 10 करोड़, चाहे 20 करोड़, सारी सेवा आपके द्वारा हो की जाएगी। इसलिए ठाकुर जी की तरफ से इनके लिए बहुत बहुत और सब संतों की तरफ से नैमी शर्मा क्या है, अब नीम की व्यवस्था तो ठाकुर जी ने अपने आप करा ली। अब भैया नीम के ऊपर की व्यवस्था में सभी भक्त अपना सहयोग करें, बूंद बूंद से ही समुद्र भरता है और यह ठाकुर जी के मंदिर की सेवा सब भक्तों को मिल रही है, इसमें सब सहयोग करें। हमारे नैमी शर्मा जी एवं भगवान दास जी, आप दोनों के लिए बहुत बहुत हृदय से आशीर्वाद एवं आप सदा पूर्ण स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें
और सभी हमारे भक्त डीगवासी, श्री ब्रजनगरवासी, अलवरवासी एवं समस्त वृंदावनवासी, मथुरावासी, कामवनवासी, श्री गोवर्धनवासी, श्री नंदगामवासी, श्री बरसानावासी, दाऊजी वाले एवं समस्त ब्रज 84 कोष के समस्त ब्रजवासियों का हम हृदय से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उन्होंने बड़ी कृपा की जो यहाँ उत्सव में आकर यहाँ की शोभा को बढ़ाया, तथा सभी इसी प्रकार संतों का और ब्रजवासियों का सदा प्रेम बना रहे एवं बाहर से पधारे हुए सभी भक्त सदा ठाकुर जी की इसी प्रकार भावना में लगे रहें और श्री जी की कृपा सबके ऊपर पूर्ण बरसती रहे। हे श्री श्यामा नागरी प्यारी करहु कृपा की कोर, ऐसो रंग और रस बरसावो अब जटेरी धाम को मचे शोर चहु।